जस्टिस 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 अपना हक अपना हक नाम लिया के किसानों से लागू करो नाम लिया के किसानों से लागू करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे अपना हक। आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम ठीक जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर हैं और आप देख सकते हैं ऑल जम्मू कश्मीर रिटायर पुलिस NGO एंड ORS वेलफेयर फोरम के जितने भी लोग हैं, लगातार काफ़ी टाइम से मांग इनकी जो है हमारी पेंशन जो है दी जाए, लेकिन अभी तक जो है इनकी मांगे जो है पूरी नहीं की गई। अभी तक आप देख सकते हैं दवाइयाँ भी इनको साथ है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मांग लगाए बैठे हैं। कुछ लोग बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। कोशिश करेंगे इनसे भी बातचीत करें और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? मैं अजीत सिंह, चेयरमैन नॉन गजेटेड रिटायर पुलिस पर्सनल वेलफेयर फोरम का चेयरमैन हूँ। सर, देखा जा रहा है कई टाइम से जो है आपकी मांग है कि आपकी पेंशन को जो है दिया जाए, बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक मांगे आपकी पूरी नहीं हो रही। क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, ये जो हमारे साथ जो फिफ्थ पे कमीशन के साथ वक्त हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है, तब से लेकर आज तक चलता आ रहा है। सो मेनी टाइम आई विल अप्रोच टू द CM। वक्त के जो हाकम थे, चीफ मिनिस्टर साहबान थे, उनसे मिले, आज़ाद साहब से, मुफ्ती साहब से और महबूबा जी से मिले। लिहाजा किसी ने हमारे मसले को हल नहीं किया, लारे वादे झांसे ही दिए और हमें टाइम किल किया। तो इस मसले को हल करने की किसी ने कोशिश नहीं की। सर, कितने टाइम से जो है आपकी मांग? ये कम से कम 10 साल से हम चल रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इतनी बड़ी हार्ड और फास्ट ड्यूटी देने के बावजूद दुनिया में कोई ऐसी सर्विस रूल नहीं है जो कि पुलिस का इतना सख्त रूल है कि 24 आवर हम ड्यूटी देते हैं। हमें 1 घंटे की भी वहाँ में रेस्ट नहीं आती है हमारे पुलिस रूल में, सर्विस में। तो 24 आवर ड्यूटी हम यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते। और जब तक दौरान ड्यूटी हम सोशल बाइकाट होता है हमारा, हम अपने समाज में भी किसी को नहीं जानते भाई कौन क्या है, कौन कैसा है। तो लिहाजा इतनी सख्त ड्यूटी देने के बावजूद आज हम लोग सड़कों पर उतरते हैं, बड़े दुख की बात है। और किसी भी हाकिम ने हमारी बात को सुनने के लिए गवारा नहीं किया। सर, क्या कुछ मांगे जो है आपकी है? हमारी मांग ये है, सबसे बड़ी मांग ये है कि पे अनमली का मसला इसको जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। और उसके बाद जो मेडिकल अलाउंस है, सेंटर एम्प्लॉय को 1000 रुपया दिया जाता है, तो हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जा रहा है। ये एक बदा मजाक हमारे साथ किया जा रहा है। जबकि 9 बुआरी आल्सो यूटी, हम भी सेंटर के एम्प्लॉय में जुमरे में आते हैं, तो लिहाजा हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। जबकि आज डॉक्टरों को आपको पता ही है कि 1000 रुपया 800 रुपया वो फी लेते हैं वन टाइम देखने के लिए। तो ये इतना बड़ा हमारे साथ बेइंसाफ़ी है। तो हम आपके माध्यम से ये गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। सर, पहले भी जैसे आपने कहा कि 10 सालों से जो है आपकी मांग लगातार है, तो पहले भी जो है यहाँ पर सरकारें यहाँ पर थी। क्या लगता है तब के सरकार ने आपकी बातें नहीं सुनी, उसके बाद अभी तक आप कंटिन्यू जो है प्रोटेस्ट में? देखो सर, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो वो उर्दू का एक शायर है, वो बोलता है नारे गरीबों के नज़ारे अमीरों के। ये गवर्नमेंट है जितने भी वादे या जितने भी अनाउंस कर दिए हैं, सिर्फ ये ओनली फॉर पेपर, ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं है। अब ये जो गवर्नर साहब अभी मौजूदा है, इनसे भी हमने कोई 50 तो हमने रिप्रेजेंटेशन भेजी है, कोई ऑनलाइन कोई किसी तरह, लेकिन इन्होंने गवारा नहीं किया हमें टाइम देने का। नो, हम सीनियर सिटीजन, इस 70 साल से हमारे जो जवान ये इनकी उम्र ऊपर है। तो ये इन्होंने इससे पहले मुर्मू साहब थे, उन्होंने भी टाइम नहीं दिया। तो जब ये रेडियो मनोज सिन्हा जी हैं यहाँ पर, उनसे क्या उम्मीद है आप? इतना ये अगर करने के बावजूद ये टाइम नहीं देते हैं, जब इनको टीवी पे या किसी और प्रिंट मीडिया में देखेंगे तो बड़े मतलब भोले भाले बन से आते हैं जी, हम सबको टाइम देते हैं, सबको मिलने का देते हैं। हमें तो नज़र आता नहीं है। ये पीक एंड चूज़ एंड पीक होता है कि भाई कौन से लोग जो सूखदार लोग हैं उनको टाइम दिया जाता है। आपको मालूम ही है, देखिए ये हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने दवाई हाथ में पकड़ी हुई है। हम लोग दवाइयों के सारे पे चल रहे हैं और इतना होने के बावजूद भी हमारे लोगों की ये हिम्मत देखें कि भाई इतना अपनी सेहत को ख़राब हालत में भी प्रोटेस्ट और धरने के लिए उतरते हैं। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से ये कहना चाहूँगा
कि हमें टाइम दिया जाए और हमारी इस बात को दराने मसले को सुना जाए। और जब मसला कोई बड़ा नहीं है, ये लगभग कितने लोग हैं? कम से कम 5-8 हज़ार लोग हैं। और ये डीजी साहब हमारे एडीजी थे उस वक्त, इनके एक सरपरस्ती में इनको चेयरमैन बनाया था, तो उस वक्त 5 करोड़ 93 लाख रुपया हमारा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बना था। तो तब से लेकर आज तक ऐसी टीजी वो फाइलें जो बनती हैं या ये रिपोर्टें आती हैं वो रद्दी के टुकड़े में पड़ जाती हैं। तो अब ये डीजी साहब चाहते क्या है अब? हैं चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ फरमाया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। तो हमें और क्या, इनसे कोई हुकूमत तो नहीं मांगनी है कि हमें हुकूमत दे दो, हम अपना हक मांगते हैं। जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, हमें हक नहीं मिलेगा, आखिरी सांस तक हम ये जदोजहद जारी रखेंगे और लड़ेंगे अपने हक के लिए हम। तो सर आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरह आप दवाइयाँ लेके जो है यहाँ पर खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? इतनी आपकी उम्र 70-80 साल आपकी उम्र मेरी है। 80 साल उम्र हुई है, लेकिन हमें मजबूरन तौर पर हम यहाँ आते हैं और गवर्नमेंट ये देखते हुए वो तस से मस नहीं होती है। अब दवाइयों को वैसे हम बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते हमें, लेकिन वो हमें कोई मेडिकल और दूसरा तीसरा कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलता, सिर्फ पेंशन पर डिपेंड है। लेकिन ये तस से मस नहीं होते। तो चाहते क्या होगा? हम ये चाहते हैं हमारा जो ड्यू है वो इमीडिएटली डिलीट करे, हमें कोई बेनिफिट मिल जाएगा, कम से कम हमें जो एक्स्ट्रा दवाइयों का खर्चा है वो उस पर हम बर्दाश्त कर सकेंगे। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कह रहा है इनका था। लगातार मांग इनकी कई सालों से है, 10 साल से मांग लगाए बैठे हैं कि हमारे मसले को हल किया जाएगा, जो पेंशन का मसला है उनको हल किया जाएगा, लेकिन अभी तक मसला पूरा नहीं हुआ। इनकी उम्मीद है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि इनके मसले को देखा जाएगा और आने वाले टाइम में इनके मसले को हल किया जाएगा। तो जुड़े रहे स्ट्रेट लाइन के साथ, आगे भी आपको